अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परवीन फूड कोर्ट। मेरे चैनल में आपका खुशामदीद। मुहर्रमुल हराम चूँकि तमाम उम्मत मुसलमान का जो है वो बड़ा ही काबिल एहतराम दिन है, तो इस दिन तमाम मुसलमान जो है वो अपने हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ न्याज करते हैं। हमने मुहर्रमुल हराम का दिन कैसे मनाया वो आपको आज इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो हमने एक देग बनवाई थी। देग के लिए सबसे पहले जो सामान है वो कटिंग हुआ है यहाँ पर, तो उसके लिए जो मसाला जात कटिंग हुआ है उसमें सबसे पहले जो प्याज हैं वो छीले गए हैं, फिर उनको काटा गया है। और प्याज 12 किलो चावलों के लिए प्याज यहाँ पर 2 किलो लिए हैं। एक जो है वो हमने 12 किलो चावलों की बनाई थी और इसमें हमने चने शामिल करवाए थे। इसके बाद जो सब्ज़ और लाल मिर्चें थी उनको जो है वो इकट्ठा हमने लिया है और उनकी जो ऊपर वाली बूंदियाँ से होती हैं उनको उतार लिया है। अच्छे यहाँ पर 1.5 पाव ली हैं। फिर इसके बाद टमाटर लेंगे और टमाटर जो है वो यहाँ पर हमने 1 किलो लिए हैं और टमाटरों को अच्छे से धो लिया था। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धो लिया था। टमाटरों को हम काटेंगे। अब बारी है जी अदरक को काटने की। तो अदरक जो है वो यहाँ पर हमने ली थी तकरीबन 1 पाव इस देग के लिए। और जो अदरक है उसको अच्छे से छील लिया और छीलने के बाद उसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। सारी चीज़ों को एक परात में काटते जाना है और इसके ऊपर फिर हमने गरम मसाला भी शामिल कर लेना है और नमक भी शामिल कर लेना है। गरम मसाला यहाँ पर 1 पाव लिया गया है और नमक यहाँ पर वो हस्बे ज़रूरत लिया गया है। उसके बाद देग में जी सबसे पहले घी शामिल किया। घी यहाँ पर 2 किलो शामिल किया है और उसके बाद जो प्याज हमने काटे थे वो शामिल किए हैं। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर किया करें। प्याज जो है वो जब अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो उनमें पानी का छींटा लगाया है। प्याज को ब्राउन होने के बाद अब इसमें सारे जो हमने चीज़ें काट के रखी हुई थी, मिर्चें टमाटर वगैरह वो शामिल करने के साथ ही हमने इसमें दरा मिर्च शामिल कर दी है और दरा मिर्च यहाँ पर 1 पाव ली है। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पुलाव मसाला जो है वो शामिल किया है 1 पैकेट। इन सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना और पानी हमने अपने चावलों से दुगना लेना है। अपनी देग में नमक शामिल कर रहे हैं। करने के बाद इसको कवर कर देना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है। और फिर हमने इसमें शामिल करने हैं चने। यहाँ पर उबाल के रखे हुए थे और ये उबले हुए चने हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इनको अच्छे से उबाल लेंगे। जब इनमें इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें अपने भिगो के रखे हुए चावल करने के बाद इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लेना है और फिर जो है वो इनका नमक भी यहाँ पर चख लेना है। थोड़ी देर तक हमने इसको ऐसे कवर रखना। और देखिए जी हमारे चावलों में उबाला आना शुरू हो गया तो अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। पानी तकरीबन यहाँ पर खुश्क हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इन चावलों को दम पर रख देंगे। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर किया करें। जी हमारे देग बनकर तैयार है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में और अल्लाह कबूल करे आप सबकी नियाज़ें। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से चावल बनकर बहुत ही खिले खिले से तैयार हो गए हैं। इन चावलों को एक अलग बर्तन में निकाल लेना और इनको थोड़ा सा ठंडा करना है।
करने के बाद हमने इन चावलों को जो है वो प्लास्टिक बैग में शामिल किया और फिर हमने जो है इन सबको पैक किया है, सारी चीज़ों को पैक किया और हम चल पड़े गाँव की तरफ। गाँव जाकर सबसे पहले हमने कब्रिस्तान पे हाज़िरी दी, वहाँ पे अपने मरहूम ईमान की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। उसके बाद जो है वो हमने बच्चों में न्याज़ बाँट दी। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी मम्मा दा मम्मा दा दे लगे होंगे और बाल